नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आपने इस स्टोरी को पूरी तरह से समझ लिया और जीवन में उतार ली इसकी शिक्षा, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, आप दीर्घायु हो सकते हैं, प्लस जीवन के अनेकों क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, घने जंगलों के बीच दुर्गम पहाड़ियों पर नदियां जहाँ बहती हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध का एक आश्रम था। भगवान बुद्ध ने घने जंगलों के बीच में जगह जगह पर तमाम आश्रमों का निर्माण किया था और वो अलग अलग प्रांतों के शिष्यों को इकट्ठा करते थे और उनके ऊपर ज्ञान की अमृत वर्षा करते थे। तो भगवान बुद्ध इसी जंगल में आश्रम में शिष्यों के साथ सांसों के विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे कि सांस कितनी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने पूरे जीवन भर सांसों के ऊपर बड़ी गहरी रिसर्च करी। बाद में उनके यही सांसों वाले ध्यान डेवलप होकर विपස්සना ध्यान में परिवर्तित हुए। इस दुनिया में आप कहीं भी मेडिटेशन सीखने जाओ तो वहाँ घूम घुमाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही जाएगी लास्ट में कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दो। लेकिन हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाते, तो ना तो ठीक से हम सांस पर ध्यान दे पाते हैं, ना हमें इसके मूल तत्व की बात जो है वो समझ में आती है। तो बुद्ध ने देखा बहुत सारे शिष्य सामने बैठे थे, तो उसमें से एक शिष्य था, उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। बुद्ध ने उस शिष्य को नजदीक बुलाया, बोले तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा भगवान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जो सांसों की गति है वो धीमी पड़ती जाती है और सांस उथली उथली क्यों होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसका पेट फूलता पिचकता है और वो तेजी से श्वसन करता है और वो बहुत ही स्वस्थ, निर्मल और मस्त मौला रहता है। और हम लोग जीवन में असफलता हासिल करते जाते हैं, धीरे धीरे हम रोगी होते हैं और हम तमाम जगह पर क्षुब्ध हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। छोटा बच्चा ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है भगवान? तो बुद्ध ने कहा देखो, ये जो सांसों का विज्ञान है बड़ा रहस्यमय विज्ञान है और बेहद सरल भी है। छोटा बच्चा जो है जब वो छोटा होता है तो वो नाभि से श्वास लेता है, यानी वो पूर्णता से श्वास ले रहा है। आपकी सांस जितनी लंबी और जितनी गहरी होगी उतनी ज़्यादा प्राणवायु आप अपने अंदर खींचोगे। जितनी ज़्यादा प्राणवायु आपके अंदर जाएगी उतना ज़्यादा काम करने के लिए उसे मौका मिलेगा। भाई इसको ऐसे ही समझ लो आप, जैसे आपके घर में सिर्फ 2 ही नौकर हैं तो एक लिमिटेड साफ सफाई करेंगे वो। ये समझो आपका घर बड़ा है, क्योंकि हमारा शरीर जो है एक बहुत बड़ा कारखाने जैसा है। तो आपके घर में समझो अगर 10 नौकर हो तो फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीनिंग कर पाएंगे। और अगर उन 10 नौकरों के ऊपर आपकी वॉच भी हो यानी नज़र भी हो तो फिर क्या होगा, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे आपको लाइफ में। तो यानी कि 10 नौकर, यानी कि ये जो सांस है अगर आप इसके ऊपर ध्यान भी दोगे तो क्या होगा, ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएगी। सांस पर ध्यान देने से क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी गति धीमी हो जाती है। दूसरे बेनिफिट क्या होता है कि दीर्घ होने लगती है, यानी लंबी होने लगती है, ऑटोमेटिकली लंबी होने लगती है। सांसों पर ध्यान देने से तीसरा बेनिफिट क्या होता है, आपका इमोशन पर तुरंत कंट्रोल होने लगता है। आपको गुस्सा आ रहा है अचानक और आप सांस पर ध्यान देने लगो, आप देखना आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। आप टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस में हो, आप सांसों पर ध्यान देने लगो, आपका स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन गायब होने लगेगा। आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो, अनईजी फील कर रहे हो, आप सिंपली अपनी सांसों पर ध्यान देने लगो बिना स्ट्रेस लिए, आप देखना आपका स्ट्रेस और टेंशन गायब हो जाएगा। सांसों पर ध्यान देने के अनेकों असंख्य प्रयोग इस पूरी दुनिया में किए गए और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देखने को मिले। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो मैं तुम्हें उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक कुत्ता है, श्वान है, वो 1 मिनट में 30 से 35 बार सांस लेता है और उसकी आयु रहती है 15 से 20 वर्ष। और मनुष्य जो है वो कितनी लेता है सांस, 15 से 20, 15, 16, 14। कछुआ कितनी सांसें लेता है, 2 से 4 सांसें लेता है 1 मिनट में। तो कछुए की आयु कितनी होती है, 200 से 500 वर्ष। मनुष्य की आयु कितनी होती है, 80 से 100 वर्ष। आजकल तो और भी कम हो गई है क्योंकि ब्रीदिंग रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, हम और भी बड़ी तेज़ी से सांसें लेते हैं। तो यदि अगर हम कम सांसें लेते हैं, हम इस जीवन में दिनों की संख्या लेकर नहीं पैदा होते, यही रहस्य है, गिनती की सांसें लेकर पैदा होते हैं। अगर हमने उस कोटे को जल्दी जल्दी खत्म कर दिया तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, और अगर हम उसे संभाल कर खर्च करते रहें तो हम दीर्घायु रहेंगे, लंबे समय तक जिएंगे।
तो जैसे हमारे पास 10,000 रुपए है और हम अगर उन्हें जल्दी जल्दी खर्च करेंगे तो क्या होगा, धन जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर संभाल संभाल कर खर्च करेंगे तो क्या होगा, देर तक चलेगा। तो ठीक इसी तरह से हमारी सांसें ही हमारा धन है, क्योंकि अगर सांस नहीं रहेगी तो क्या होगा, हम निर्धन हो जाएंगे। सांस ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, हम मृत हो जाएंगे। बिना सांस के जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इन सांसों की कीमत हम जरा भी नहीं समझते। हम तो बस इतना जानते हैं कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, ध्यान ही नहीं देते सांस पर। बुद्ध ने पूरे जीवन भर सांसों पर ध्यान दिया। विपस्सना केंद्रों में, हमारे यहाँ मुंबई के पास इगतपुरी में विपस्सना केंद्र है, वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। आप यकीन मानो, पूरी दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी वहां पर आती है। 10 दिन का कोर्स होता है। 10 दिन की गवर्नमेंट भी छुट्टियां देती है सरकारी कर्मचारियों की। 10 दिन की छुट्टी लो सरकारी कोटे से और विपस्सना ध्यान करो। वहां क्या सिखाया जाता है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। सिर्फ सांसों पर ध्यान देके जीवन रहस्यमयी ढंग से बदलने लगता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि हम जैसे ही सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारा जीवन तेजी से बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम नाभि से सांस लेना शुरू करते हैं, वैसे ही हम बड़ी तेजी से निरोगी रहते हैं, होने लगते हैं। जैसे ही हम सांसों की गतियां बदलते हैं, गतियां बदलने का मतलब विभिन्न विभिन्न आयामों में प्रवेश करते हैं सांसों के माध्यम से। उन आयामों को हम बोलते हैं प्राणायाम। जैसे हम कपालभाति करते हैं, तीव्र श्वसन करते हैं, या फिर अनुलोम विलोम करते हैं, नाक के छिद्र बदल बदल कर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, एड़ा और चंद्र नाड़ी बैलेंस होती है। इससे क्या होता है, शरीर बड़ी जबरदस्त तरीके से निरोगी होने लगता है। आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी ने पूरी दुनिया में प्राणायामों को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने गंभीर गंभीर बीमारियां सिर्फ प्राणायाम की वजह से ठीक करी है। आप भी कभी प्राणायाम करके देखिए, 10-15 मिनट अगर आप रोज करेंगे तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे। तो प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी सांसों को बहुत मजबूत बना सकते हो, दीर्घ बना सकते हो और उसे लंबा खींच सकते हो। तो शिष्य जो है बड़े ध्यान से आंख बंद करके बुद्ध की बातें सुन रहा था। इतने में कहीं से एक तेंदुआ आ गया और शिष्य की तो आंखें बंद थी। तेंदुआ आया और वो चुपचाप बुद्ध की बातें सुनता रहा, बड़े ध्यान से बातें सुन रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा एक तेंदुआ भी बगल में बैठा था और उसने भी आंखें बंद कर रखी और बड़े ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। तो शिष्य एकाएक तो घबरा गया, उसने सोचा चलो भागते हैं यहाँ से। लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध बैठे थे तो फिर उसका डर जाता रहा। उसने जब बुद्ध है तो फिर मुझे कोई भय नहीं। तो उसने बोला, भगवान तेंदुआ हमें खतरा हो सकता है। भगवान बोले, जरा भी खतरा नहीं, चिंता मत करो। जो व्यक्ति सांसों का रहस्य समझ गया, जिसका नियंत्रण उसकी सांसों पर आ गया, वो इस पूरी प्रकृति पर धीरे धीरे नियंत्रण करने लगता है। पशुओं में 6 इंद्रियां होती है, मनुष्यों में 5 ही इंद्रियां होती है। वो जो 6वीं इंद्रिय होती है वो होती है वाइब्रेशन की, कंपन महसूस करने वाली इंद्रिय। लेकिन यदि अगर हम सांसों पर कमांड हासिल कर लें सूर्य योग के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से, या फिर सांसों पर ध्यान देने के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, तो हम दूसरे पशु पक्षियों तक भी अपनी संवेदनाएं भेज सकते हैं और उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर रखा है। तो इसलिए मैं इस तेंदुए की संवेदनाओं को समझ सकता हूँ और तेंदुआ मेरी संवेदनाओं को समझ सकता है। मेरे भीतर से उठने वाली गहरी शांति ने तेंदुए को पकड़ लिया और ये इतना खूंखार जानवर भी तुम देखो नतमस्तक होकर, आंखें बंद होकर बड़ी शांति से यहाँ बैठा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि मेरे अंदर से जो सांसें आ रही हैं और जो सांसें बाहर जा रही हैं वो बड़ी ही नियंत्रित तरीके से जा रही है। तो शिष्य बड़ा हैरान। तो बुद्ध ने बोला कि देखो, हम सांस लेते तो हम समझते कि बस सिर्फ ये क्या हुआ, सांस ली, नाक में महसूस हुई, गले में महसूस हुई, छाती में महसूस हुई और फिर ये यहीं से बाहर निकल गई। ऐसा नहीं है। ये सांस सिर्फ नाक, गले, छाती में नहीं जाती है, मस्तिष्क में भी जाती है, आंखों में भी जाती है, कान में भी जाती है, कंधों में, भुजाओं में भी जाती है, पैरों में भी जाती है, पेट में भी जाती है, शरीर के कोने कोने में जाती है। और अगर इसका विस्तार और प्रसार ठीक ढंग से होता रहे तो हमें किसी भी तरह के रोग हो ही नहीं सकते। नहीं तो क्या होता है, वायु की गड़बड़ी की वजह से वात रोग होते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में ऑर्थराइटिस बोलते हैं, संधिवात बोलते हैं। और इसके मरीज बड़े जटिल मरीज बन जाते हैं और फिर वो बेचारे जीवन भर दर्द भोगते रहते हैं, वो ठीक ही नहीं होते। अगर आप लंबी और गहरी सांस लेते रहोगे तो आपके शरीर के बहुत सारे दर्द अपने आप ही गायब हो जाएंगे। इस सांस के साथ हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं।
सांस के साथ हम पूरे अस्तित्व से, ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं। मन पर तो नियंत्रण आ ही जाता है, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो क्या होता है, तीव्र श्वसन होने लगता है, तेजी से सांस लेने लगते हैं। जब हम दुख में रहते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो डाउन हो जाता है। अब आप बोलोगे तो अच्छा, तो फिर हमें दुख में ही रहना चाहिए, डिप्रेशन में रहना चाहिए, ब्रीथ स्लो हो जाएगी। नो, वो स्लो तो हो जाता है, लेकिन स्लो होने के साथ साथ क्या होता है, आप बहुत छोटी ब्रीथ लेते हो, बहुत छोटी ब्रीथ। और दुख में और क्रोध में क्या होता है, हमारा जो एक्सेलेशन है, यानी सांस को जो निकालने का रेट है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें एक बैलेंस रहना चाहिए, इसीलिए प्राणायाम की रचना करेगी कि इतनी देर तक इनहेलेशन, इतनी देर तक एक्सेलेशन। क्या एनीवे, प्राणायाम एक अलग विषय, इस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि सांसों के साथ आपके मन पर भी नियंत्रण होने लगता है। सांसों के माध्यम से ही आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। हमारे और ब्रह्मांड के बीच में वो जो कनेक्शन है, वो सिर्फ सांसों का है, वायरलेस कनेक्शन है। सांसें दिखती ही नहीं है ना, हम सांस खींच रहे हैं तो हमें पता है कि सांस हमारे अंदर गई, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल है, कॉर्डलेस है, वायरलेस है, लेकिन है। हमने महसूस किया सांस अंदर गई, हमने महसूस किया सांस बाहर गई। तो ये जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसी से हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इसी तरंगों से हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो इन तरंगों को हम जितनी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जितनी अच्छी तरह से हमारा इन पर नियंत्रण हो जाता है, तो ब्रह्मांड के पंच तत्वों से हम एकीकार होने लगते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। ये कोई छोटी मोटी बात है। सांसों पर दुनिया भर के लोगों ने बड़ी गहरी रिसर्च करी, बहुत रिसर्च करी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सांसों पर गलत ढंग से ध्यान देना सीख गए। हमें लगा मन नहीं भटके और सांसों पर जबरदस्ती ध्यान देते रहो और विचारों को रोकते रहो, तो क्या हो गया, सांसों पर ध्यान देने की कला को हमने मिस कर दिया। और फिर सांसों पर ध्यान देकर किसी की हार्ट बीट बढ़ने लगी, किसी के सर में स्ट्रेस होने लगा, किसी के शरीर भारी होने लगा, क्योंकि हम विचारों को रोकने लगे। सांसों पर जब ध्यान देने का मतलब था सिर्फ सांसों पर ध्यान देना, विचारों पर नहीं ध्यान देना। इस पर मैंने तमाम वीडियो बनाए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें फॉलो करनी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, 2-3 चीजें फॉलो करनी है। कौन सी चीज फॉलो करनी है, एक तो लंबी और गहरी सांस लेनी, डीप ब्रीथ लेनी, नाभि तक लेनी और नाभि से ही छोड़नी। दूसरी बात, सांस पर बिना स्ट्रेस लिए ध्यान देना। और तीसरी बात, धीरज रखना है। अब ये नहीं कि एक दिन सांस पर ध्यान दिया, डीप ब्रीथ करी, पहली ब्रीथ करी, नाभि तक श्वसन लिया और बोला कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, धीरज रखना, प्राणायाम भी करना है 10-15 मिनट। और जो चेंजेस आएंगे लाइफ में, वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस होंगे, जबरदस्त होंगे। आप यकीन मानो, आपके भीतर से प्रेम और आनंद की किरणें फूटेंगी, आपकी वाणी से ओज और शांति प्रकट होगी, लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे। आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी जरूर आपकी मदद करेगी। अच्छी लगती हो ये कहानी तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।